दोस्तों, क्या राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ डबल गेम किया है? अगर ऐसा किया है तो फिर क्यों किया? आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या किया जिससे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अल्लावारू ने फैसला अपने विधायकों पर छोड़ दिया? आरजेडी के एक उम्मीदवार को हराकर बिहार कांग्रेस ने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को क्या संदेश दिया? अगर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ जाकर 3 विधायकों ने फैसला लिया है तो फिर कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिस तरह से कुछ ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, उससे कांग्रेस को चलाने वालों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते हारने वाली कांग्रेस ने अब बागी एमएलए के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 3 विधायकों को निलंबित कर दिया। लेकिन बिहार में मतदान के दौरान गायब रहकर महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने वाले कांग्रेस विधायकों पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। आखिर इसकी क्या वजह है? कांग्रेस के 3 विधायकों जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं की, इन पर एक ही आरोप लग रहा है कि इन तीनों ने महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह को अपना वोट नहीं दिया। लेकिन इन्होंने ओडिशा के विधायक की तरह क्रॉस वोटिंग नहीं की। क्रॉस वोटिंग करने से सीधे सीधे सत्ता पक्ष की मदद करते हुए दिख जाते। कांग्रेस आलाकमान ये समझ रहा है कि पार्टी की तरफ से कारण पूछा भी जाएगा तो वोट देने नहीं आने के पीछे कई निजी वजह बताकर पीछा छुड़वाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे आरजेडी के विधायक फैजल अली ने कहा कि मैं अपनी मां के इलाज के लिए बिहार से बाहर था, ऐसे कई स्वास्थ्य संबंधी कारण बताकर कांग्रेस विधायक अपने को आरोप मुक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस आलाकमान मतदान में हिस्सा न लेने वाले विधायकों को अगर निलंबित भी कर देती है तो क्या होता? वो विधायक को मिलने वाली सभी सुविधाओं का उपभोग करते, कांग्रेस आलाकमान पार्टी से निष्कासित कर देते तो ये विधायक आराम से किसी दूसरे दल की शोभा और संख्या बढ़ाते। कांग्रेस ऐसा कर अपने विधायकों को खुला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन विधायकों को पार्टी के साथ बनाए रखना ही आगे की रणनीति रही। कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से नहीं निकाला, इसके बारे में एक दूसरा पक्ष भी सियासी गलियारे में तैर रहा है। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव ने अपनी चलाई। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मन का किया, ठीक उसी तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की राजनीति को नकारने का प्रयास किया, जिसका जवाब कांग्रेस की ओर से दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस के 3 विधायकों की वोटिंग से गैर हाजिरी को अब महज असंतोष नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने चुनाव के नतीजे को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आरजेडी को लेकर कांग्रेस विधायकों का गुस्सा सामने देखने को मिल रहा है। जिन 3 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाई, उनका कहना है कि चुनाव से पहले ही आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह के चयन को लेकर कांग्रेस के अंदर एक राय नहीं थी। कांग्रेस के तीनों विधायकों ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सहयोगी दलों से बिना कोई बात किए महागठबंधन से अमरिंदर धारी सिंह को उम्मीदवार बना दिया। बताया जा रहा है कि यही असहमति मतदान के दिन रणनीतिक दूरी के रूप में सामने आई, जब कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर हो गए। कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद ने खुलकर नाराजगी जताते हुए कहा, आरजेडी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। जब सहयोगी दलों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। हमें अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई थी। उन्होंने उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाते हुए कहा, जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया उसका राजनीतिक आधार स्पष्ट नहीं था। ऐसे में मुझे लगा कि वोट ना देने ही बेहतर विकल्प है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं एनडीए के साथ नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके हर फैसले का समर्थन किया जाए। जब उम्मीदवार चयन ही सवालों के घेरे में हो तो मतदान से दूरी बनाना ही सही लगा। कांग्रेस के एक अन्य विधायक मनोज विश्वास ने भी पार्टी लाइन का हवाला देते हुए वोटिंग से दूरी बनाई। उन्होंने कहा, हम प्रदेश नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं। जब हमें निर्णय लेने की छूट दी गई तो हमने वही किया
जो हमें राजनीतिक रूप से उचित लगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की नाराजगी सिर्फ उम्मीदवारों तक सीमित नहीं थी। कांग्रेस इस बात से भी नाराज थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों के समर्थन के लिए औपचारिक रूप से बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम या फिर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू से कोई संपर्क नहीं किया और तेजस्वी डायरेक्ट कांग्रेस विधायकों से संपर्क बनाए हुए थे। इसका नतीजा था कि वोटिंग के दिन कांग्रेस के तीनों विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह की गैर हाजिरी ने विपक्ष के वोट का गणित सीधे बिगाड़ दिया। माना जा रहा है कि यदि ये वोट पड़ते तो राज्यसभा चुनाव का नतीजा कुछ और हो सकता था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस ने डबल गेम खेलते हुए आरजेडी उम्मीदवार को हरा भी दिया। वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले और इनडायरेक्ट तरीके से एनडीए को मदद पहुंचाने वाले तीनों विधायकों पर कोई कार्रवाई भी नहीं करने के मूड में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के तीनों विधायक भी यही दलील देंगे कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं की है, जिसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई हो, बल्कि निजी कारण से वो वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहे। माना जा रहा है कि ये कांग्रेस की क्लासिक डबल पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने आरजेडी से सीधे टकराव नहीं करते हुए आरजेडी का खेल भी बिगाड़ दिया, साथ ही ये एहसास दिलाया कि बिहार की राजनीति में उनका भी अस्तित्व है। शायद आरजेडी ने कांग्रेस के अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया था और इसका ही जवाब उनकी ओर से दिया गया है। हालांकि कांग्रेस आरजेडी से गठबंधन बरकरार रखना चाहती है। बहरहाल आरजेडी खेमे में इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी साफ दिख रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर दूरी बनाकर चुनावी गणित बिगाड़ा। फिलहाल कांग्रेस का रुख साफ है, संदेश भी देना है और टकराव से भी बचना है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में बिहार महागठबंधन में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोश नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र हैं। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज़्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज़्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। कल आप कहाँ करने की बात? कल हम थे पटना में। आपने कहा नेता का बात माना, किस नेता का बात माना? देखिए, राहुल गांधी का माना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बात माना, खड़गे जी का बात माना? आपको बता दें कि आप देखे होंगे कि इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था तो हमने नेता से बात की, बोले आप लोग स्वतंत्र, आप लोग का जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। राजेश राम कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, जो एकदम स्वतंत्र है, जो कार्रवाई करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। आपने उन्हीं का बात माना, फिर कह रहे हैं कि कार्रवाई करने आप कार्रवाई की बात आप जैसे बोल रहे हैं तो हम तो नेता की बात सुन रहे हैं। नेता का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग को जो करना है कीजिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि बिक गए ये जो नहीं, की बात कर रहे हैं। आपको तमाम मीडिया के साथी को बता दे कि कोई बिकने की कोई बात नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं। जब हमारे दल के नेता का सम्मान नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग साइड हो गए, हम लोग वोट गिरा। विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता है, ये एकदम दावा है, कोई खरीद नहीं सकता। कल कहाँ थे विधायक? पटना में ही थे, इसी आवाज में? नहीं, यहाँ पे नहीं थे, होटल में थे और मोबाइल ऑफ करके आपको पसंद नहीं थे। हम लोग जिस सबसे पहले कि हम लोग जो वोट लेते हैं
हम लोग का बेस वोट क्या है, महागठबंधन की बेस वोट क्या है। अब वैसे लोगों को प्रत्याशी, वैसे दल जाति के लोगों को नेता बनाइए ना, जिसका हम सिर्फ वोट लेते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग वोट नहीं आप लोगों ने अपने सवाल नहीं किया। हम लोग तो हाँ, हमारे नेता का ने कई बार इस पर पहल भी किए थे। आप देखे होंगे कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी का घोषणा होता था, उससे पहले तो चल रहा था हिना शाह प्रत्याशी होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रत्याशी होंगे, यहाँ तक नाम आ रहा था तेजस्वी यादव स्वयं प्रत्याशी होंगे, ये भी बात चल रही थी। तो एक हम लोग का मैसेज आता, मगर हुआ क्या, ऐसे प्रत्याशी को लाए जो कि हमको लगता है कि क्या तेजस्वी यादव टिकट बेच दिए एडीसी को? ये नहीं, हमारे जो दल का हम लोग कांग्रेस के 6 विधायक थे, हम लोग बैठक किए थे और नेताजी के स्वयं बैठक में थे, तो उन्हें बोले कि जो आप लोग को निर्णय लेना है आप लोग स्वयं ले सकते इस हैं। पर भी बात हुई थी राजेश राम जी से आपकी कि वोट करना है या नहीं करना है? वो बोले कि आप लोग स्वतंत्र, आपको वोट करना है नहीं करना है, ये आप स्वतंत्र है। आपके 3 साथी ने वोट किया है विधायक? हाँ, अब 3 लोग एक साथ थे? हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था, इसलिए हम लोग आप वोट नहीं 3 लोग एक साथ थे? नहीं, हम अकेले थे। आप 3 आदमी की बात नहीं बता, हम अकेले स्वतंत्र। अब मनोज जी, आपको गद्दार और कायर कहा जा रहा है, आरजेडी के लोग तेजस्वी अच्छा, यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले कायर और गद्दार तब होते जब दल के विरोध में हम खड़े होते, क्रॉस वोटिंग करते। हमने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की और दल के साथ खड़े। दल का जो निर्णय है, दल का सर्वोपरि निर्णय होता है। हम उस दल का सिपाही है, जो दल ने हमारे जैसे आम आदमी को आज यहाँ विधायक बना के भेजे, उस दल के लिए हम लोग काम करते हैं।